नमस्कार साथियों, काफ़ी बड़ी खबर है। अगर बिहार में आप संविदा और आउटसोर्सिंग पे जॉब कर रहे हैं और किसी अन्य जॉब की तलाश में है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के सामने। देखेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय बहाली को लेकर एक बार फिर से जो है ऑनलाइन करने का मौका दिया है, रीओपन किया गया है। आप लोग जानते होंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो है मतलब ये बहाली जो है विज्ञापन संख्या 2 और 23 11-12 हज़ार के समथिंग पहले ही आवेदन ले चुका है वैकेंसी के लिए, लेकिन इसमें जो है 10,175 पर जो है फिर से बढ़ोतरी किया गया है। कहने का मतलब अब जो है टोटल इसमें वैकेंसी है 23,175 पदों पे फाइट होगी। पहले से जो भी अब मतलब 30-40 लाख स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं, उसको पुनः फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। नए में जो नहीं भर पाए हैं तो उसको फिर से मौका दिया जा रहा है। रीओपन किया गया है और सीटों की संख्या भी बढ़ोतरी किया गया है। कहने का मतलब पहले से जो आवेदन कर चुके हैं तो दोबारा आपको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 23,175 जो भी मतलब यहाँ पे नए पद सृजित किए गए हैं, तो आप सभी सीटों पे जो है फाइट करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो अभी बिहार में संविदा और आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग को अंकों में छूट मिलेगी। नॉर्मल एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपका जॉब पहले होंगे, जो पहले से कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो 5-10 अंक आपके मतलब अनुभव के आधार पे जो मिलेंगे। आप कितने साल कौन-सा डिपार्टमेंट में काम किया, उस अनुसार से आपको अंकों में छूट मिलेगी, जो अभी संविदा और आउटसोर्सिंग पे जॉब कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिए और फॉर्म को ज़रूर डालिए, जो अभी खास करके बेल्ट्रॉन से है या उर्मिला से है। तो आप कहीं पर कोई भी डिपार्टमेंट में संविदा आउटसोर्सिंग पे जॉब कर रहे हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दीजिएगा। आप लोग को अंक में छूट मिलेंगे। आगे आप लोग समझ लेंगे। बाकी यहाँ पे पेपर कटिंग के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि जो संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो रेगुलर बहाली में आप लोग को मतलब उम्र सीमा और अंकों में जो है छूट मिलेगी। जैसे आपने कोई डिपार्टमेंट में 1 साल काम किया है तो 5 अंक छूट मिलेंगे, 4 साल, 5 साल और 10 साल काम किया है तो काफ़ी अच्छे अंक आप लोग को यहाँ पे मिल जाएँगे। यहाँ पे समझेंगे, जानकारी दी गई है, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु संशोधित विज्ञापन संख्या 2 और 23 मतलब जो भी बहाली है इसमें संशोधन किया गया, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। देखिए इसमें साफ-साफ जानकारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालय से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियाँ आरक्षण कोटिवार से संबंधित प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 223 प्रकाशित करते हुए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रकाशित विज्ञापन संख्या नोट सेकेंड यानी द्वितीय में द्वारा संशोधित किया गया है कि रिक्तियाँ अप्रबंधित है कि जो घट बढ़ सकता है। ये पहले ही जानकारी दी गई है। जो बहाली निकाले गए थे उसमें मतलब जो सीटों की संख्या है वो घट और बढ़ भी सकती है। और प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व समान प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाचियों विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियां में समावेशित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उक्त विज्ञापन हेतु संप्रेषित प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात 65 विभिन्न विभागों से है। देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है, अभी जो 10,000 सीटों की मतलब बढ़ोतरी की गई है, 65 अनेक तरह के विभागों से जो है ये अधियाचना जो है आई हुई है। आपको 4 मंथ 5 मंथ पहले ही हम आपको जानकारी दिए होंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है एक अब ऐसी काम कर रही है कि अभी बिहार में जो भी संविदा आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट है या जो भी डिपार्टमेंट जैसे एलआरसी राजस्व भूमि सुधार विभाग, तो वहाँ पे आउटसोर्सिंग कर्मचारी ही काम करते हैं ज़्यादातर, और संविदा और एक परमानेंट मतलब सरकारी काम, 3 तरह के कोई भी ऑफिस में काम करते हैं। तो हम आप लोग को पहले ही जानकारी दिए होंगे कि बहुत जल्द बहुत सारे विभागों से जो है मतलब स्वीकृति होने वाले हैं बहुत सारे पद। मतलब जो भी डिपार्टमेंट को कर्मचारी ज़रूरत होगा तो वो अपना पद सृजित करेंगे और बिहार एसएससी को सौंप देंगे कि भैया इस पे जो है हमको मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के कर्मचारी को आपूर्ति कर दो। ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ पे मतलब 65 विभागों से 10,000 कुछ पदों के लिए मतलब यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ये हम आपको पहले ही जानकारी दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे 10,976 रिक्तियों की अधिसूचना प्राप्त हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना-इतना। बाकी यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन जो है आप लोग का आवेदन जो है 15 अक्टूबर से लेकर के 25/11/2025 तक मतलब होंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ 1 महीना जो है मतलब ये फॉर्म
ऑनलाइन होंगे, उसमें आप लोग ऑनलाइन कर पाएँगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझेंगे, जो आप लोग का डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्रों तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, तकनीकी योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र और दिव्यांग यानी आप विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंटल, आप जहाँ पर रह रहे हैं तो वो अस्थाई पता है या अस्थाई, आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी ईबीसी और जनरल्स आते हैं, तो आप सबसे पहले एनसीएल बनवा लेंगे, और वो भी आरओ लेवल का, ज़्यादा नहीं है, आरओ लेवल का होना जरूरी है, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, समक्ष पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है। बाकी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आप अपना जो भी कास्ट से आते हैं वो जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, और जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप अपना प्रमाण पत्र बना लेंगे। और महत्वपूर्ण यहाँ पे देखेंगे, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है तो आप आपके पिता यानी या दादा कोई भी मतलब पहले से सेना में थे या मतलब रिटायर हो चुके हैं या गुजर चुके हैं या अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो उसका जो है सर्टिफिकेट लगेंगे तो अधिक बजट दिया जाएगा, मतलब छूट दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण है, संविदा नियोजन संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व कर ले। जानकारी दी गई है, अगर आप संविदा पे काम करें तो आप अपना डॉक्यूमेंट जो है पहले अनुभव जो है आप अपना प्रमाण पत्र बना लेंगे पहले से। जैसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे काम कर रहे हैं तो अनुभव यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, और कितने दिनों से काम कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कितने दिन पहले ज्वाइन किए थे डिपार्टमेंट, ये अनुभव सर्टिफिकेट पहले ही आप लोग बनवा लेंगे। उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे समझने वाली बात है, जो बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर आई टी वाईटीकल प्रोग्रामर है तो क्या इन लोग की छूट मिलेगी, तो बिल्कुल आप लोग का छूट मिलेगी। आप लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मचारी कहलाते, भले ही आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी, बाकी इस पेपर कटिंग को पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो संविदा है तो आप तो निश्चित रूप से ही भरेंगे। जो बेल्ट्रॉन कर्मचारी है तो ये अभी भी कन्फ्यूजन में है कि क्या इन लोग की छूट मिलेगी या नहीं, तो 100% आप लोग का मिलेगा। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पहले बनवा लीजिए। आप जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो भी पदों पे काम कर रहे हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे। जैसे आपने कलर के पद पे काम कर रहे हैं कोई भी डिपार्टमेंट में, तो आप कलर के पदों के लिए ही मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे। आप जो भी पद पे यहाँ पे भरना चाहते हैं, अगर वो पद के लिए आप एलिजिबल है या पहले से उस पद पे काम कर चुके हैं, तो वही सर्टिफिकेट लगाएंगे और उसी पद के लिए आपको मतलब ये अंक और उम्र सीमा में छूट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर है और आपको राजस्व कर्मचारी में मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जो भी पद पे काम कर रहे हैं उसी पद के लिए जो है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे साफ नीचे कर दिया है कि वैसे अभ्यर्थियों जिन्होंने विज्ञापन संख्या 223 के अंतर्गत पहले से फॉर्म यानी आवेदन डाल चुके हैं, तो उसको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है कि आवेदित अभ्यर्थियों एवं विज्ञापन संख्या 223 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों विज्ञापन संख्या 223 में सम्मिलित सभी पदों के लिए प्रतियोगी होगी। इसमें जानकारी दी गई है, जो पहले से फॉर्म को डाल चुके हैं या और जो नए में डालेंगे, तो सभी जो है 23,175 मतलब पदों में फाइट करेंगे। तो ये साफ क्लियर कर दिया है। बाकी आगे समझ लेंगे, जो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं तो आप लोग को कितना छूट मिलेंगे। यहाँ पे देखिए हमने कुछ दिन पहले ही आप लोग को जानकारी दिए होंगे, जो आउटसोर्सिंग से आउटसोर्सिंग कर्मचारी को संविदा बहाली में मिलेगी छूट। जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है तो संविदा में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो रेगुलर बहाली होते हैं जैसे परमानेंट बहाली, उसमें भी आपको छूट मिलेंगे। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा पढ़िए। देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में संविदा आधारित पदों का सृजन कर उन पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बहाली में छूट देने की तैयारी की जा रही है। ऐसे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियोजित करीब 20,000 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लाभ होगा। वित्त विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग सहित अन्य विभागों ने संविदा आधारित पदों के सृजन के लिए अपने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सितंबर 2024 को ही बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर आईटी वाईटीकल प्रोग्रामर के पदों के लिए प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली में बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से
संविदा पर नियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय एवं गर्ल को भी लाभ देने एवं नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट तथा सेवा अनुभव के आधार पर मान्यता दिए जाने को लेकर निर्णय लिया गया है। यहाँ पे साफ-साफ देखिए जानकारी दी गई है, खास तौर पे जो बेल्ट्रॉन से काम कर रहे हैं, तो बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से मतलब आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा संविदा पर नियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय एवं गर्ल को भी लाभ देने एवं नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट तथा सेवा अनुभव के आधार पर मान्यता दिए जाने को लेकर निर्णय लिया गया। यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, जो बेल्ट्रॉन से काम कर रहे हैं तो आपको नियमित यानी रेगुलर बहाली में आपको उम्र सीमा में छूट और अनुभव के आधार पे जो है अंक मिलेंगे। यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया। तो अब जो है आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा कि आपको नहीं मिलेंगे। आप सबसे पहले तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आप जो भी विभाग में काम कर रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो ये सभी पहले प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। उसके बाद बिहार एसएससी में ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, 100% आप लोग को छूट मिलेंगे। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट क्या सब लगेंगे हम आप लोग को जानकारी पहले ही दे चुके हैं। इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे भरना चाहते हैं तो टाइपिंग सर्टिफिकेट सबसे पहले आप लोग बनवा लीजिएगा। हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और एडीसीए का या डीसीए यानी 6 मंथ का भी शायद मांग सकते हैं, हम अभी नहीं देखे हैं। आप लोग जैसे एडीसीए पहले से जो बेल्ट्रॉन कर्मचारी है तो ज़्यादातर आप लोग के पास एडीसीए सर्टिफिकेट होगा, ठीक है? तो वही आप लोग लगवाएँगे। बाकी अलग से जो है टाइपिंग सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग बनवा लीजिएगा आज ही। और जाति, आवासीय और आय, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंटल और कास्ट सर्टिफिकेट, तीनों ये आप लोग बनवा लीजिएगा। अगर आप ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो सबसे पहले आप अपना प्रमाण पत्र एनसीएल बनवा लेंगे। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद।